अलवर में आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय हाफ टाइगर मैराथन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। धावकों का आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण किया जा रहा है और उन्हें चिप लगी टी शर्ट्स भी वितरित की जा रही हैं। इस मैराथन के लिए शुक्रवार शाम तक 18,600 पंजीकरण हो चुके हैं। आयोजकों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय थी, लेकिन धावकों के भारी उत्साह को देखते हुए पंजीकरण की तिथि 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। इन अतिरिक्त 3 दिनों में ही करीब 8,000 नए पंजीकरण दर्ज किए गए। 8 फरवरी को इस मैराथन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह मैराथन 4 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। इसमें 21 किलोमीटर, 10, 5 और 2 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। जिला भाजपा मीडिया प्रभारी ने बताया कि धावकों के लिए प्रवेश पॉइंट बाल भारती स्कूल की ओर रखा गया है। वहां एक अलग मंच पर म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा, जहां देशभक्ति गीतों और मोटिवेशनल सॉन्ग्स के जरिए सभी धावकों का वार्म अप करवाया जाएगा। उधर मैराथन के संयोजक अरुण जैन ने बताया कि सुबह से धावकों को प्रताप ऑडिटोरियम में आधार कार्ड की प्रति लेकर चिप लगी टी शर्ट का वितरण शुरू हो गया था। वहीं यह मैराथन अलवर की शान टाइगर थीम पर आयोजित की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो एनसीआर रीजन में अलवर में जो सरिस्का है, उसमें जो हमारी शान है टाइगर, उसके संरक्षण के लिए अलवर टाइगर मैराथन का ही आयोजन हो रहा है। पिछली बार ये हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे था, अब की बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। इसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर जो पैरा एथलीट के लिए है, वो 4 कैटेगरी हैं। इनके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी थी और भारी लोगों के उत्साह को देखते हुए इसको 28 तारीख तक किया गया और उसमें धावकों को ये लाभ हुआ कि करीब 18,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमारे इस आयोजन में हो चुके हैं। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है अभी आप देख रहे हैं यहाँ हो रहा है, ये टी शर्ट और बिब वितरण का है। बिब एक हर धावक की एक पहचान होती है, एक नंबर उसको अलॉट किया जाता है जो उसकी जर्सी के आगे लगता है, जिससे उसका टाइमर जो है वो एक्टिव हो जाता है और टाइम नोट होता है। तो यहाँ हर कैटेगरी का हमने 21 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का अलग अलग रजिस्ट्रेशन के हमने काउंटर जो हो चुके हैं उनको हम जर्सी वितरण कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ ये है कि ये व्यवस्थित तरीके से आयोजन जो हो रहा है, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो धावक को, तो वो अपनी जर्सी कलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड की एक कॉपी वो ला रहे हैं, उसको दिखा के रजिस्ट्रेशन का क्रमांक, और हर जो धावक है उसके पास मैसेज पहुंचा है हमारे यहाँ से कि ये सूचना है, आप यहाँ से ऐसे ऐसे जर्सी का कलेक्शन कर सकते हैं। मेरे पीछे जो यहाँ पे हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी धावक आएंगे सभी कैटेगरी के, वो सब लोग यहाँ पर खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे। उसके बाद जिसका नंबर आएगा उनको वहाँ पर हम लोग लेकर जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगेगा जिनको जुम्बा वगैरह करा के उनके एनर्जेटिक रूप से उनको तैयार किया जाएगा। उधर अलवर की मूसी महारानी छतरी पर अलवर टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ को लेकर पत्रकारों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर प्रज्ञा यादव, अरुण जैन और लक्ष्मी नारायण गुप्ता सहित अन्य वक्ताओं ने जानकारी दी। साथ ही बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। देखिए, इंटरनेशनल में 9 कंट्री से आए हैं, जिसमें सारी केन्या, युगांडा, इथियोपिया और हमारे साथ रेस डायरेक्टर भी मोरक्को के हैं और वो एम्स के टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं। तो वो सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाए हैं। जहाँ तक इंडियंस का सवाल है, 10 स्टेट्स के रनर्स हैं एलीट में, और वैसे पूरी मैराथन में 18,000 लोग हैं और वो पूरे 10 से 15 स्टेट्स से हैं। जो इंडियन एलीट की बात अगर मैं करूँ तो उनमें 10 स्टेट से हैं, जिसमें आर्मी है, एसएसबी है, नेवी है और इन सब के चैंपियन। आर्मी में जो मैराथन, आर्मी के जो रनर्स हैं जो मैराथन विन कर रहे हैं, जितनी भी बिग मैराथन हैं इंडिया में, उनमें जो विन कर रहे हैं वो सब अलवर मैराथन में आपको संडे को दिखाई देगा। अलवर मैराथन डिफरेंट है, आपने कहा फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह की मैराथन होनी चाहिए। हाँ, मैं इसको इसलिए डिफरेंट कहना चाह रही हूँ कि जो इंटरनेशनल कैटेगरी है उसमें आपने, अगर आप जब आपके पास आएगा तब आप देखोगे कि इंटरनेशनल ऑब्लिक नेशनल, यानी कि जो इंटरनेशनल प्राइज है वो हर नेशनल खिलाड़ी के लिए ओवरऑल चैंपियन अगर वो चाहे शिरकत करे तो वो वाला प्राइज भी जीत सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव है अपने हिंदुस्तानियों के लिए, जो इस इंटरनेशनल टाइगर, अलवर टाइगर मैराथन में दिया गया है कि वो सब, और बाय डिफॉल्ट इतने सारे प्लेसेस मिलते हैं। 31 इंटरनेशनल फॉरेन एथलीट्स आर रनिंग और इंडियन उनके साथ दौड़ेंगे, और अगर वो उनको बीट करते हैं तो वो उस प्राइज के हकदार होंगे। First of all, on behalf of all the athletes,
we are very, very happy to be in Alwar. We feel home. We feel very good. We feel safe. Alwar is a beautiful place, and the level of the race is very high. We will work together with the local organization, with the National Federation, with our friends from India to promote running and to support that Alwar became a city of running, like Valencia, like Madrid, because big schools from Kenya, Ethiopia are here to have a good time Sunday actually for the international calendar. स्वस्थ जीवन और सुरक्षित जंगल एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सरिस्का जैसे वन क्षेत्र की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार कल से एक विशेष सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहा है। इसमें टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्य जीव अधिकारी और देश के 58 टाइगर रिजर्व्स के फील्ड डायरेक्टर्स शामिल हो रहे हैं। यह टाइगर संरक्षण के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले सारे अधिकारी 8 फरवरी को हमारे साथ मैराथन में भी भाग लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पिछले वर्ष जब ये आयोजन पहली बार अलवर में हुआ था तो हमारे मीडिया साथियों ने अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से हमारा बहुत सहयोग दिया और हमें बहुत अच्छी कवरेज दी। आप लोगों के साथ की वजह से आज ये आयोजन एक इंटरनेशनल स्तर पर इस साल हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल भी आप सब हमारा बहुत सहयोग देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मैराथन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि प्रकृति, संरक्षण और स्वास्थ्य जीवन का एक प्रतीक है। उधर भाजपा नेता पवन जैन के अनुसार टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन अलवर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे पर्यटन में भी वृद्धि होगी। पवन जैन ने बताया कि व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की भी भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव सहित अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन की जा रही है। अलवर टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन अलवर में हो रहा है। कब होगा, कितने लोग होंगे, कहाँ से दौड़ेंगे, कौन कौन इसमें अतिथि भाग लेंगे, कितने खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारियाँ, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम अलवर के निवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जैसे सांसद मिले, जिन्होंने खेल के प्रति इतनी जागरूकता अलवर जिले में, अलवर संसदीय क्षेत्र में दी है, जो बिल्कुल अनुकरणीय है, एक ऐतिहासिक है। आज तक किसी सांसद ने इस तरह की सोच दर्शाई नहीं। आप देखेंगे गत वर्ष और इस वर्ष सारे टूर्नामेंट, सारे गेम्स विधानसभा स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और उसके बाद आखिर में ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस मैराथन दौड़ में 25 से 30 हजार तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैराथन दौड़ आयोजित की जा रही है। 8 फरवरी को सुबह 5 बजे प्रताप ऑडिटोरियम पर यह मैराथन दौड़ आयोजित होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक भाग लेंगे, जो एक अलवर के लिए सौभाग्य की बात है, अलवर के पर्यटन के लिए सौभाग्य की बात है। और फिट इंडिया का नारा जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसको साकार करने में हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी पूरा भरपूर प्रयास अपने संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। इस उत्सव पर, इस कार्यक्रम पर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के अलावा हमारे राजस्थान के सीएम आदरणीय भजन लाल जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के, इस मैराथन दौड़ के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं आदरणीय रणदीप हुड्डा, ये सब लोग, इसके अलावा पूरा प्रशासन, पूरे हमारी पार्टी के लोग, पूरे अलवर की जनता जो इस कार्यक्रम को बहुत बेताबी से इंतजार कर रही है। ये दूसरा कार्यक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। ये अलवर के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को, संजय शर्मा जी को, जिन्होंने इस तरह की दौड़ का आयोजन किया है। और अपील करता हूँ अलवर की जनता से, इस आयोजन को एक समारोह के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाएं। सर, आपको लगता है कि इस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है मैराथन दौड़,
इसको संपन्न कराने से पूरे देश भर के लोग आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों के भी खिलाड़ी आएंगे, तो एक तरह से विश्व मानचित्र पर अलवर उभर कर आएगा और अलवर की एक पहचान और बढ़ेगी। निश्चित रूप से जो अलवर में अलवर टाइगर मैराथन दौड़ यानी कि सेव टाइगर और अलवर में सरिस्का की जो पहचान है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में यह मैराथन दौड़ बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और इससे अलवर की जो पहचान है, अलवर जिले को पूरे विश्व स्तर पर, विश्व के मानचित्र पर अलवर का नाम उभरेगा, ऐसी हमें आशा है। सर, अलवर का जो पर्यटन उद्योग है, आपको लगता है कि उसकी बढ़ोतरी होगी, उसको आगे तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बड़ा अब उद्योग पर्यटन उद्योग ही बचा है अलवर का? निश्चित रूप से आप देखें, हमारे जब से मंत्री जी यहाँ पे आए हैं हर साल पर्यटन में वृद्धि हो रही है। आज सरिस्का में आप देखेंगे तो जिप्सियों की लाइन लगी हुई है, इतने पर्यटन आ रहे हैं और इस दौड़ से जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी अलवर आएंगे, क्योंकि इस मैराथन दौड़ से अलवर का नाम विदेशों तक जाएगा, अलवर के सरिस्का का विदेशों तक जाएगा, अलवर के जो फॉरेस्ट है या जो सफारी की सुविधा है और अलवर सिटी में भी बहुत सारे जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से अलवर का नाम विश्व के मानचित्र पर उभर कर आएगा। इस आयोजन में मीडिया की कवरेज होगी और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि इससे अलवर का जो है जिस तरह से नाम होगा तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज में भी ये आएगा, तो एक लोगों के दिमाग में एक जगह बनाएगी। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरह से कवरेज होगी इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन, टाइगर एवं पर्यावरण संरक्षण और अलवर के पर्यटन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर टाइगर मैराथन हो रही है। करीब 500 दिव्यांगजन भी पैरा मैराथन में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने विभिन्न देशों से अलवर आ रहे प्रसिद्ध खिलाड़ियों एवं धावकों का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें फिट है तो हिट है का मंत्र दिया है। उधर संयोजक अरुण जैन और वी शक्ति संस्थापक प्रज्ञा यादव ने धावकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अलवर में 8 फरवरी को विकास और वन संरक्षण की एक अनूठी दौड़ लगेगी। उल्लेखनीय है कि विभिन्न श्रेणियों की मैराथन, ओपन रन, कॉर्पोरेट रन, शक्ति रन और पैरा रन निर्धारित समय पर प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर से आरंभ होगी। 8 फरवरी की इस अलवर टाइगर मैराथन में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को कुल 90,37,500 की पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा।